फ्रेंड्स ये हमारे पास 5 HP की 3 फेज़ की पानी के पंप की मोटर, तो इसकी हम बाइंडिंग करने वाले हैं जो कि 1440 RPM में है 4 पोल में। अगर हम इसकी कोर की लेंथ देखें तो इसकी कोर की लेंथ है 3.5 इंच यानी कि 9.9 सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर हम इसका डाया देखें तो इसका डाया है 5.5 इंच यानी कि 14 सेंटीमीटर। तो इसकी हम बाइंडिंग करेंगे। तो इसकी कॉइल हमने बना लिया और इसको हम सिंगल बाइंडिंग में बाइंडिंग करने वाले हैं। और ये जो मोटर है वो 36 स्लॉट की, यानी इसके अंदर जो खाँचे हैं वो 36 स्लॉट है और इसको हम बाइंडिंग करेंगे सिंगल बाइंडिंग में। तो इसके अंदर टोटल 12 सेट आएंगे, 6 सेट आएंगे सिंगल कॉइल के और 6 सेट आएंगे डबल कॉइल के। तो पहले हम सिंगल का डाल सकते हैं क्योंकि इससे हमारा वेट का और साइज़ का सब पता लग जाएगा। तो एक कॉइल का जो वेट है वो 230 ग्राम का वेट है एक कॉइल का, सिंगल कॉइल का। तो इस तरह की इसके अंदर 18 कॉइलें पड़ेंगी, यानी कि ये 6 सेट है, इसके अंदर 2 कॉइलें हो गई 460 ग्राम और ये हो गया 230 ग्राम। तो टोटल इसके अंदर लगभग 4 किलो वेट इसके अंदर आ जाएगा। तो पहला सिरा हम कहीं पर भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर डाल लेते हैं फ़िलहाल इस तरह से, ठीक से दिखे आपको, बहुत ही आराम से बाइंडिंग हो जाएगी। पहला कॉइल जो है किसी भी स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। 20 नंबर के कॉपर वायर से हम इसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, सिंगल वायर से, ठीक है। तो ये मोटर काफ़ी लूज़ है और इसके अंदर जो हमने 7 नंबर का नोमैक्स पेपर, ओरिजिनल नोमैक्स नीचे लगाया है और 7 नंबर का ही नोमैक्स पेपर हम ऊपर लगा रहे हैं। इसके अंदर हम 7 नंबर का PVC पेपर डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन इसका इंसुलेशन अच्छा हो जाएगा, हमने इसलिए यहाँ पर ये नोमैक्स पेपर डाला है। अब हम इसकी पिच रखनी है 8 पिच, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर हम इसका दूसरा सिरा डालेंगे। तो बाइंडिंग करते समय ध्यान ये रखेंगे कि जब हम इसके अंदर टंस डालेंगे तो अगर आराम से 4-5 तार आ जा रहे हैं तो ठीक है, वरना इसमें हम आराम से 2-2 तार या 1-1 तार करके डालेंगे। ज़बरदस्ती डालेंगे तो फिर वायर पे स्क्रैच आ जाएगी, एक वायर पे स्क्रैच आ जाएगी तो कोई इशू नहीं होता, लेकिन एक साथ 2 वायर पे स्क्रैच आ जाती है तो दोनों वायर जब एक साथ टच हो जाते हैं इस तरह से तो फिर वहाँ पर शॉर्ट सर्किट होता है और मोटर की लाइफ कम हो जाती है। तो फिलहाल हमारी पहली कॉइल पड़ गई है। पहले हम पीछे की सेटिंग कर लेते हैं। जब पीछे की सेटिंग करेंगे तो कॉइल को अपनी साइड खींच लेंगे, जिस साइड की भी सेटिंग करेंगे। तो ये हमने इधर ही कर लिया, अब उधर को ढकेल देंगे, ठीक है। और ये इस तरह से यहाँ पर ये इस तरह से पकड़ेंगे, ऊपर को उठा सकते हैं और ये अंगूठों से यहाँ पे दबा देंगे। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है सेटिंग के लिए। बहुत सारे क्या करते हैं, कॉइल डाली ऊपर ऐसे ही दबा दिया तो वो सेटिंग अच्छी नहीं लगती देखने में, ठीक है। तो ये एकदम मस्त तरीके से हमारी कॉइल पड़ गई है, ठीक है। इधर से और इधर से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाइंडिंग इसके हल्की सी आधा इंच बाहर आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। और इधर जो है पहले जो बाइंडिंग थी वो यहाँ तक थी, इसके अंदर वेट थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ था, यानी कॉइलें बहुत बड़ी पड़ी हुई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी। फिलहाल हमारी जो ये कॉइल है बिल्कुल फिक्स है। तो यहाँ पर हमने सिंगल कॉइल का सेट डाल दिया। ये हमारा आउटर हो गया इस कॉइल का, ये इसका इनर हो गया है, ठीक है। ये हमने नीचे रखा है, वो हमने ऊपर रखा है। तो ये हमारी सिंगल कॉइल डाल दी है। इसको हम सिंगल बाइंडिंग में बना रहे हैं। अगर हम इसको डबल बाइंडिंग में बनाते तब हमें फिर जो है 3-3 कॉइल का सेट बनाना पड़ता। फिलहाल हम इसको सिंगल बाइंडिंग में बना रहे हैं तो इसको हमने यहाँ पर सिंगल सेट डाला। अब हम इसके अंदर डबल सेट बनाएंगे। इसको हमने 20 नंबर के तार से बनाया, इसके अंदर हमने 78 टन्स डाली 78, और इसको भी हमने 20 नंबर के तार से बनाया, इसके अंदर भी 78 टन्स है, इसके भी अंदर भी 78 टन्स है, 78 टन्स, ठीक है। तो अब हम दूसरा सेट की पहली कॉइल डालेंगे। कॉइल को इस तरह से हमने कर लिया है। ये रहा इसका पहला सिरा, अपने साइड कर लिया हमने। और चाहे तो हम बाइंडिंग को उधर को ले जा सकते हैं, चाहे तो हम अपनी साइड को ले आ सकते हैं। तो मेरा जो हाथ चलता है वो अपनी साइड को ही मैं बाइंडिंग लेकर के आता हूँ। तो अब हम इसका दूसरा सेट कहाँ पर डालेंगे, यहाँ पर हमने कॉइल डाली है तो एक स्लॉट छोड़ करके ये वाली छोड़ देंगे। अगर डबल बाइंडिंग कर रहे हैं तब तो इस यहाँ पर डाली थी कॉइल, फिर यहाँ पर डालेंगे, मगर बगल बगल डालेंगे, कोई स्लॉट नहीं छोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम सिंगल बाइंडिंग कर रहे हैं तो हमें एक स्लॉट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो स्लॉट छोड़ दिया हमने, इसके अंदर कॉइल डाल लेते हैं। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया है और इसका दूसरा सिरा हम यहीं से 8 पिच पर डाल देंगे, जो कि यहाँ पर आएगी। जब इधर को एक स्लॉट बची है तो उधर को भी एक स्लॉट बचेगी। चाहे तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पर आ रही है। तो इसको भी इंस्टॉल कर देते हैं फटाक से।
इसको हम 1440 RPM में बना रहे हैं 4 पोल में। तो ये हमारी कॉइल पड़ गई है, ऊपर से हम पेपर लगा देंगे। 3 फेस की मोटर है, तो 3 फेस में जैसा कि आपको पता ही होगा कि कोई भी कैपेसिटर नहीं लगता, ना ही इसमें रनिंग बाइंडिंग होती है ना ही स्टार्टिंग, एक ही बाइंडिंग होती है मेन बाइंडिंग। 3 सर्किट बनते हैं 3 फेस के लिए। तो ये हमारा पड़ गया है दूसरी कॉइल का पहला सिरा, पहली कॉइल। तो अब दूसरी कॉइल डाल देते हैं। अच्छा, ये ऐसा आएगा। हाँ, ये सीरीज नहीं पलटनी चाहिए। जो हमने पहली कॉइल डाली उसका पहला सिरा हमारी साइड है, तो अगली वाली जो कॉइल आएगी उसका दूसरा सिरा, एंड वाला सिरा उस साइड होना चाहिए। अगर ये वाला सिरा हमारा उस साइड होता तो फिर ये वाला सिरा हमारा इधर होता, तो सीरीज बिल्कुल ओके आएगी। तो ये इधर है तो सामने दूसरा सिरा लास्ट वाला उधर रहेगा। चाहे 3 कॉइल का सेट हो तो भी उधर ही रहेगा, और चाहे 2 कॉइल का, 1 कॉइल का, कितनी भी कॉइल का हो। तो सेम इसी तरह से, जिस तरह से हमने एक स्लॉट छोड़ कर डाला था, इसको भी हम यहाँ से एक स्लॉट छोड़ करके इसमें डालेंगे। अब इसका दूसरा सिरा यहीं से 8 पिच पर, जो कि यहाँ पर आएगी इस जगह पर, हर बार 8 पिच पर डालेंगे, 1 से 8 पर। बहुत सारी जगह इसको स्पंज भी बोलते हैं। तो ये कॉइल भी हमारी पड़ गई है, ऊपर से ये लीड लगा देते हैं और ऊपर से पेपर डाल देते हैं। तो सेटिंग चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो सेटिंग्स ठीक होनी चाहिए, कैसे भी कर सकते हो। फंटी से करेंगे हम इसको आराम से। तो ये हमारे 2 सेट पड़ चुके हैं। ये है इसका पहला सिरा दूसरे सेट का, और ये इसका लास्ट वाला सिरा, आउटर सिरा। थोड़ी सी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये हमने 2 कॉइल का सेट डाला था। अब हम इसके अंदर तीसरा सेट डालेंगे, जो कि सिंगल कॉइल का होगा। चाहे तो हम यहाँ पर हाथों हाथ पेपर लगा सकते हैं, लेकिन हम बाद में पेपर लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रहा हमारे सिंगल कॉइल का सेट। तो इसको हम कहाँ पर डालेंगे, सेम उसी तरह से एक स्लॉट छोड़ करके यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा ये इसका बंद खोलेंगे और इसको भी हम यहाँ से 8 पिच पर डालेंगे। तो ये जो है इसके बगल में आ जाएगी, यानी 8 पिच पर ही आएगी, और ऊपर से पेपर लगा देंगे। सेम इसी तरह से हम इसके अंदर बाकी कॉइलें डालेंगे। ये सिंगल कॉइल का सेट डाला है, तो अब हम यहाँ पर डबल कॉइल का सेट डालेंगे। जिस तरह से हमने ये वाला सेट डाला था, डबल का डालेंगे, फिर सिंगल का डालेंगे, फिर डबल का डालेंगे, फिर सिंगल का डालेंगे। सबसे पहले सिंगल कॉइल का है, लास्ट में डबल कॉइल का आएगा। तो फटाफट से इसी तरह से हम बाइंडिंग कर लेते हैं। इसके अंदर हम पेपर डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पर ये निशान लगा लेंगे। तो इस साइज़ के हम पेपर कट कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हमने इस साइज़ के पेपर कट कर लिए हैं। पेपर लगा लेते हैं, चाहे तो आप हाथों हाथ लगा सकते हैं, या फिर बाद में भी अगर पॉसिबल हो तो बाद में लगा सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर लगा लेते हैं। ये लगा दिया हमने। तो यहाँ पर ये दूसरा सेट है, लेकिन यहाँ पर हम सिंगल बाइंडिंग बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये पेपर थोड़ा दूर हो गया, तो इसमें हम पर कॉइल में सेपरेटर लगा लेते हैं। 18 सेपरेटर इस साइड लगेंगे, 18 सेपरेटर उस साइड लगेंगे, टोटल 36 सेपरेटर लगेंगे। ओके, अब हम इसके अंदर दूसरा सेट डालेंगे। तो ये सिंगल कॉइल का सेट था, अब हम डबल कॉइल का सेट, ये रहा डबल। तो लीड हमारी हमेशा हमारे साइड रहेगी हर बार, तो अपने साइड रखते हैं, और इसको हम एक स्लॉट छोड़ करके यहाँ पर पलट लेते हैं हल्का सा इसको।
हमने इसके अंदर 9 सेट डाल दिए हैं। अब हम इसके अंदर 10वां सेट डालेंगे। तो ये सिंगल कॉइल का सेट है। अब हम इसके अंदर 10 वो डबल कॉइल वाला सेट डालने वाले हैं। तो ये रहा सेट डबल कॉइल वाला, सेम उसी तरह से डालेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इसको चेन बाइंडिंग में बनाने वाले हैं, छापने वाले नहीं हैं। तो ये यहाँ पर डालेंगे एक स्लॉट छोड़ करके, और इसका दूसरा सिरा वैसे ही 8 पिच पर डाल देंगे जो कि यहाँ पर आ रही है। और इसकी सेटिंग कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम पेपर लगाएंगे और इसको ठोक करके सेट करेंगे। तो सेटिंग हमने कर दी है। अब इसकी हम दूसरी कॉइल डालेंगे। तो ये वाली जो कॉइल है वो यहाँ पर आएगी एक स्लॉट छोड़ करके। तो फटाक से इसको भी डाल देते हैं। पेपर लगा देते हैं। और इसका दूसरा सिरा अभी यहाँ पर 8 पिच पर डाल देंगे। तो ये भी पड़ गया है। पेपर लगा देते हैं इसमें भी। इसकी भी सेटिंग करेंगे। यहाँ पर भी हम पेपर लगा देते हैं। और अब हम यहाँ पर कॉइल किस तरह से डालेंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो ये है कि हम इसके अंदर इस तरह से ये हमने सेट डाला है, इसके बाद एक स्लॉट छोड़ करके यहाँ पर कॉइल डालें और यहाँ पर इसी तरह से बाकी के बचे हुए 2 सेट डाल सकते हैं। तो उसको हम बोलेंगे छपी हुई बाइंडिंग, लेकिन वो देखने में थोड़ी सी अटपटी सी लगती है। तो इसको हम चेन बाइंडिंग में बना रहे हैं, यानी कि हम इसको उठा करके बनाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहले 2 सेट डाले थे, ये सिंगल कॉइल का सेट और ये डबल कॉइल का सेट, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट खाली है, यहाँ पर स्लॉट खाली है, यहाँ पर स्लॉट खाली है, यहाँ पर सारी स्लॉटें भरी हैं। तो जहाँ पर ये स्लॉट खाली है उससे उधर के उस साइड के हम ये सेट पेपर निकालेंगे और सेट को बाहर को निकालेंगे। सबसे पहले अंदर वाला सेट निकालेंगे जो हम निकाल रहे हैं, उसके बाद ये बाहर वाले। तो ये जो पहला वाला कॉइल अभी हम निकाल रहे हैं, इसको थोड़ा हम आराम से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पेस कम है, यानी कॉइल की लेंथ थोड़ी छोटी है, क्योंकि यहाँ पर सारी कॉइलें हैं तो तार स्क्रैच हो सकता है। तो बहुत ही आराम से इसको हम निकालेंगे। तो ये हमने निकाल दिया है और इसको हम बांध देते हैं और इसको हम हल्का सा पीछे करेंगे, ज़्यादा पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो दूसरी वाली कॉइल है, पेपर चाहें तो हम पीछे को खिसका सकते हैं, और ये दूसरी वाली कॉइल इसको भी निकालेंगे और इसको भी बांध देते हैं और इसको पीछे कर देंगे। कहाँ तक, यहाँ से जहाँ पर खाली स्लॉट है उससे थोड़ा पीछे, ठीक है। तो इसको भी बाहर को निकाल लेते हैं। तो ये हमने तीनों कॉइलें निकाल दी हैं आराम से। बांध देते हैं इसको भी। अगर हाथ चलने में दिक्कत है तो इसको हम यहाँ पर धागे से या कॉटन टेप से इस तरह से बांध सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी दिक्कत नहीं होने वाली। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर हम बाइंडिंग करते हुए आ रहे थे वहीं पर पहुँचेंगे। तो अब हम इसके अंदर उसी तरह से सेट डालेंगे। तो लास्ट टाइम हमने यहाँ पर 2 कॉइल वाला सेट डाला था, तो अब हम यहाँ पर सिंगल कॉइल वाला सेट डालेंगे। सेम उसी तरह से पड़ेगा, एक स्लॉट छोड़ करके। उसके बाद इसका दूसरा सिरा उसी तरह से 8 पिच पर डालेंगे। ये कॉइल भी पड़ गई है, पेपर लगा देते हैं ऊपर से। ये हो गया, पेपर लगा देते हैं, इसको घुमा लेते हैं। तो ये हमने इसके अंदर 11 सेट डाल दिए हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक सेट बचा है जो कि 2 कॉइल का, क्योंकि यहाँ पर लास्ट टाइम सिंगल वाला सेट डाला है। तो डबल वाला डाल लेते हैं अब। तो सेम उसी तरह से एक स्लॉट छोड़ करके इसको हम डालेंगे। और अब हमारे पास सिर्फ लास्ट कॉइल बची है, लास्ट सेट की, जो कि यहाँ पर पड़ेगी। तो इसको डाल लेते हैं यहाँ पर। शायद देखने में थोड़ी दिक्कत हो, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग ही करने में दिक्कत हो सकती है, तो देखने में तो दिक्कत हो ही सकती है। कहाँ पर, यहाँ पर इसके बगल में सबसे लास्ट वाली स्लॉट में। यहाँ पर तो दिक्कत हो ही रही है, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं है हाथ चलने लायक। तो फाइनली ये कॉइल भी पड़ गई है और इसके अंदर भी हम पेपर लगा देते हैं। इसका दूसरा सिरा सेम उसी तरह से यहाँ पर 8 पिच पर डालेंगे। अगर देखने में दिक्कत हो रही है तो इसको हम पलट भी सकते हैं, ऐसा कोई इशू
नहीं है, इसको ऊपर कर दिया, इसको यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, तो हमारी जितनी भी कॉइल थी, यानी कि इसके अंदर टोटल 12 सेट पड़ चुके हैं। 6 सेट सिंगल कॉइल के, 6 सेट डबल कॉइल के, 20 नंबर के कॉपर वायर से हमने इसकी बाइंडिंग की है और 78 टन्स डाली हैं, 78 टन्स। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे बाद में सेट निकाला था, यानी जो सबसे बड़ी वाली कॉइल है, ये वाली बंद खोल दिया हमने, कपड़े से जो है वो सीधा कर लेंगे, क्योंकि कॉइल जो है वो रीयूज़ होने वाली है, दोबारा से डालने वाले हैं, तार टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो अब हम इसको डालेंगे, यहीं से 8 पीस गिन सकते हैं, या फिर जो सबसे लास्ट में स्लॉट खाली है यहाँ पर, जिस तरह से अभी हमने ये वाली कॉइल डाली है, एक स्लॉट छोड़ करके यहाँ पर इसको डालेंगे जहाँ पर ये पड़ी हुई थी। तो इसको डाल लेते हैं। तो कॉइल में भी क्रॉस आ चुका है, क्योंकि हम इसको दोबारा से, फ्रेंड यहाँ पर मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी, इस वजह से हमारी यहाँ पर ये 2 कॉइलें दिखाई नहीं दे पाई ठीक से। तो जो हमने सबसे पहले कॉइल उठाई थी वो हमने यहाँ पर डाल दी, उसके बाद जो उठाई थी वो यहाँ पर डाल दी, और जो हमने सबसे पहले कॉइल उठाई थी, जो सबसे छोटी वाली कॉइल है, वो ये हम यहाँ पर डाल रहे हैं। तो मतलब जहाँ से हमने कॉइलें निकाली थी, 3 कॉइलें, उन तीनों कॉइलों को हम उसी जगह पर डाल रहे हैं। तो ये लास्ट की जो 3 कॉइलें होती हैं काफ़ी दिक्कत से पड़ती हैं, और ये सबसे लास्ट वाली जो सबसे छोटी वाली कॉइल है, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत से पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जो है इतनी स्पेस नहीं होती है, तो काफ़ी दिक्कत से पड़ रही हैं। 5-6 टन्स हमारी बची हैं, लास्ट में दिक्कत होती ही होती है, फिर भी बहुत आराम से पड़ रही हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि कॉइल पड़ ही नहीं पाती, बहुत टाइम लग जाता है फिर जाकर पड़ती है। तो ये भी पड़ गई है। पेपर, ये वाली पन्नी तो लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि पेपर यहाँ पर आराम से तो पड़ने वाला है नहीं। ओके, तो ये लगा दिया हमने, और यहाँ पर पेपर डालेंगे। देखते हैं, आराम से पड़ जाता है तो ठीक है, अगर कॉइल हिल जाती है तो पेपर आराम से पड़ सकता है। तो कॉइल हिल रही है, पेपर मुड़ चुका है, टेढ़ा हो गया है, और अगर दिक्कत होती है तो फिर हम यहाँ पर प्लास का यूज़ करेंगे। हल्का सा पेपर उठाएंगे, तार कोई भी फंसना नहीं चाहिए, इस तरह से पेपर पकड़ेंगे नोक, ठीक है, नोक से, और इस तरह से आगे को ढकेलेंगे, और ध्यान ही रखेंगे पेपर ज़्यादा ऊपर को ना उठे, तो हल्का सा दबाते रहेंगे, और इस तरह से पेपर इजीली पड़ जाता है। फाइनली पेपर ओहो पड़ चुका है, और ये जो सेपरेटर है इसको भी सेट कर दिया हमने, इधर का भी कर दिया। अब इसकी हम अच्छे से सेटिंग करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी बाइंडिंग हो चुकी है। तो फ्रेंड, वीडियो पहले ही काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसके कनेक्शन की वीडियो का पार्ट आपको इसके बाद देखने को मिलेगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलती रहे।